ये पेज नंबर 50 to 51 तक के कुछ सिमिलर वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अप्रैल क्लॉथ, परिधान कपड़ा। अप्रैल मीन्स क्या होता है? कपड़े होते हैं, परिधान होता है जो अपन कपड़े पहनते हैं वो। इमर्स्ड मग्न होना, तल्लीन होना, डिलाइटेड। एरिड सूखा, शुष्क होना, ड्राई होना। ऑर्नामेंटल जो सजावटी चीज़ें होती है, डेकोरेटिव जो वस्तुएं होती है, डेकोरेटिव जो थिंग्स होती है वो ऑर्नामेंटल्स होती है, सजावटी वस्तुएं होती है। कर्स, कर्स क्या होता है? फैट होना, मोटा होना। ब्रूम झाड़ू, स्वैब झाड़ू जो होता है उसको ब्रूम भी बोलते हैं। प्लांट फाइबर, प्लांट के रेशे। प्लांट के रेशे हमें कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसे रेशे जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। उसका फर्स्ट आता है, प्लांट से हमें कौन सा रेशा मिलता है, कौन सा फाइबर मिलता है? कॉटन। कॉटन हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। कपास हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन, कपास। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कपास जो है वो हमें ऑब्टेन प्राप्त होता है फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन का जो प्लांट होता है, कपास का जो प्लांट पौधा होता है, उससे हमें कॉटन मिलता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, वाइडली मतलब चौड़ा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा के सेंस में आ रहा है कि यह बहुत ही ज़्यादा, मोस्ट वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाना नेचुरल फाइबर है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला प्राकृतिक रेशा है। प्रकृति से प्राप्त होने वाला सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला रेशा कौन सा है? कॉटन है। द प्लांट इज़ ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। द प्लांट इज़ ग्रोन, प्लांट, ये जो प्लांट होता है कॉटन का वो कहाँ बोया जाता है या फिर कहाँ उगता है? एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सॉइल्स, उस स्थान पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है। जहाँ पर काली मिट्टी होती है वहीं पर ये पौधा उगाया जाता है या फिर वहीं पर ये प्लांट उगता है। एंड वार्म क्लाइमेट, और जहाँ का मौसम कैसा हो, क्लाइमेट कैसा हो? वार्म हो, गर्म मौसम में और काली मिट्टी में ही ये पौधा बोया जाता है। कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल कॉटन इज़ प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड फाइबर। कूल ठंडा, सॉफ्ट मुलायम और कंफर्टेबल आरामदायक। ठंडा, सॉफ्ट, मुलायम और आरामदायक कॉटन जो है इज़ प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड फाइबर, यह वर्ल्ड में, संसार में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फाइबर है। आज के युग में क्या है कि कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा कॉटन यूज़ किया जाता है, जो कैसा होता है? कूल, ठंडा होता है, सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल होता है। एवरी पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट इज़ यूजफुल। प्लांट, कॉटन का जो प्लांट है उसके जितने भी पार्ट है, जैसे स्टीम होती है, रूट होती है, उसका फ्लावर है या फिर उससे जो कपास निकल रहा है, वो सारे क्या है? इज़ यूजफुल, वो सभी उपयोगी हैं। एंड वी सी its application in industries such as apparel, home furnishing, medical and surgical, automobile etc. We see its application, और हम इसका यूज़ जो है, एप्लीकेशन जो है, इसका यूज़ जो है इन इंडस्ट्रीज़ है, इसका यूज़ कहाँ देखते हैं? इंडस्ट्रीज़ के अंदर देख रहे हैं, उद्योगों के अंदर इसका यूज़ देखते हैं। सच एज एप्रल, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कपड़े बनते हैं उनमें। होम फर्निशिंग, घर की जो फर्नीचर वगैरह बनता है उनमें। मेडिकल, सर्जिकल, मेडिकल औषधीय युग में, वो चिकित्सा युग में, दोनों में हम उसको कहाँ देखते हैं? इसका यूज़ देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज़ होता है। कॉटन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर। कॉटन जो है ऑल्सो यूज्ड, इसका उपयोग, कॉटन का उपयोग भी किया जाता है फॉर मेकिंग फाइबर, फाइबर बनाने में भी कॉटन का यूज़ किया जाता है। फिलिंग पिलोज, तकियों को बनाने, तकिए बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। मैट्रेस, रजैया बनाने में। क्विल्ट्स, गद्दे बनाने में, रजैया बनाने में। एंड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प, और जो तेल से चलने वाले जो लैम्प होते हैं, तेल से चलने वाले जो दिए होते हैं, उनकी जो
बाती हम बनाते हैं, दियों की जो बाती बनती है वो किससे बनती है, कॉटन की तो बनती है। तो विक्स ऑफ ऑयल लैम्प की विक्स बनाने में, बाती बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉटन का यूज़ ही करते हैं। हमारे सबके घर में ऐसे ही मैट्रेस वगैरह, क्विल्स वगैरह होती है जो किसकी बनी हुई होती है, कॉटन की बनी हुई होती है, कपास की बनी हुई होती है। जो रुई होती है ना वो कॉटन होती है, कपास होती है। ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स, ऑब्टेनिंग कॉटन प्राप्त करना फ्रॉम कॉटन सीड्स, कॉटन के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनसे कैसे कॉटन प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन आर ऑफ साइज ऑफ लेमन्स, फ्रूट्स ऑफ कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं, कॉटन का जो फल होता है, आर ऑफ साइज ऑफ लेमन, वो कैसा होता है, लेमन के साइज़ का होता है, नींबू के आकार का होता है। जितना बड़ा एक नींबू होता है, लेमन होता है, उतने ही आकार का कॉटन का फ्लावर होता है। आफ्टर मैच्योरिटी कॉटन बॉल्स आर बर्स्ट ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स कवर्ड विथ वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर। आफ्टर मैच्योरिटी, वयस्क हो जाने के बाद या फिर जब वो कॉटन का जो फ्लावर होता है वो अच्छा बड़ा हो जाता है, उसके बाद में कॉटन बॉल्स आर बस्ट ओपन, तो कॉटन का जो बॉल होता है, कॉटन की जो गेंद होती है, वो फ्लावर जो होता है वो क्या पैक रहता है पहले, फिर क्या कर दिया जाता है, उसको ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है या फिर वो खुल जाता है। प्रोड्यूस कॉटन, तो सीड्स कवर्ड विथ वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर, उससे क्या होता है, वाइट कलर का जो सॉफ्ट कॉटन फाइबर है वो निकलता है। वो किससे, वो जो बॉल रहती है उसके ऊपर क्या निकल जाता है, वो कवर हो जाता है, उसकी जो बॉल होती है वो वाइट कॉटन से, वाइट सॉफ्ट कॉटन के फाइबर से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। कॉटन प्लांट आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड हैविंग कॉटन सीड्स इन देम, कॉटन का जो प्लांट होता है आर पिक्ड, उसको निकाल दिया जाता है, फ्रॉम द फील्ड, खेत में से या फील्ड में, जिस फील्ड में उसको लगाया गया है उसमें से निकाल दिया जाता है, हैविंग कॉटन सीड्स इन देम, जब उनमें कॉटन के सीड्स होते हैं तभी उन्हें उससे निकाल दिया जाता है, डायरेक्ट जड़ के सहित उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। द कॉटन फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, उसके बाद जब उसको फील्ड में से निकाल दिया उसके बाद में क्या करेंगे, द कॉटन फाइबर, कॉटन का जो रेशा है, आर देन सेपरेटेड, उसको अलग किया जाता है, फ्रॉम सीड्स, उसके बीज से, उसका जो बोल है उससे फिर क्या किया जाता है, उस कॉटन को उससे अलग किया जाता है। जैसे ये अपने को दिया है ना कि ये कॉटन बॉल है, ये ओपन हो गई तो इसमें से क्या निकल गया, तो उसमें से कॉटन निकल गया, उस बॉल में से कॉटन निकल गया। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर, ये प्रक्रिया सेपरेट, जिससे कि रेशा सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, फ्रॉम सीड्स, उसके बीज से, उसके जो फ्लावर है उससे जब फाइबर को हम अलग कर देते हैं, इस कॉल्ड गिनिंग, वो क्या कहलाता है, गिनिंग करना, ओटाई करना कहलाता है, उसको ओटना कहलाता है, सीड्स से कॉटन को अलग करना, फाइबर को अलग कर देना गिनिंग कहलाता है। एम ऑफ गिनिंग, गिनिंग की क्या उद्देश्य है, ओटाई क्यों की जाती है, इसके क्या उद्देश्य हैं। इसका फर्स्ट उद्देश्य है कि गिनिंग क्यों की जाती है, टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम सीड्स, बीजों से क्या निकालने के लिए, फाइबर को निकालने के लिए गिनिंग की जाती है, जो बीज है उसका वो जो बॉल है उसमें से फाइबर को निकालने के लिए। टू रिमूव द नेप्ट एंड वेस्टेज इन सम एक्सटेंट, और जो वेस्टेज चीज़ें हैं उनको भी उससे निकालने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, बाहर निकालने के लिए गिनिंग की जाती है। जो जैसे गंदा जो मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए गिनिंग की जाती है। जैसे कॉटन फाइबर है, उसके ऊपर जो छोटी छोटी तो अलग से कुछ गंदा लग जाता है या फिर जो चीज़ें उसके अंदर मिक्स हो जाती है उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, गिनिंग की जाती है। टू कलेक्ट द सीड्स, थर्ड है टू कलेक्ट द सीड्स एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, बीजों वाला जो कॉटन है और बीज रहित बिना बीजों वाला जो कॉटन है, उन दोनों कॉटन के जो फाइबर्स है उनको अलग अलग करके, उनको अलग अलग करके कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, गिनिंग की जाती है। जो बीज वाले हैं उनको अलग कर देंगे और जो बिना बीज वाले उनको अलग अलग करके अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे, तो किससे होगा, वो गिनिंग से होगा। फोर्थ है टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड,
टू सेपरेट द कॉटन फाइबर, कॉटन का जो रेशा है उसको अलग करने के लिए फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड, बीज का जो जड़ स्थिति है, बीजों की, उसका कॉटन का जो प्लांट है उसके जो बीज हैं उसकी जड़ स्थिति से अलग करने के लिए भी गिनिंग की जाती है। प्रीवियसली गिनिंग वॉज डन बाय हैंड, पहले क्या होता था कि गिनिंग किसके की जाती थी, ओटाई हैंड से, हाथों से की जाती थी। बट लेकिन नाउ वे डेज, अभी के दिनों में, हाल के दिनों में मशीन आर ऑल्सो यूज, मशीन भी यूज़ की जाती है। गिनिंग पहले हाथों से की जाती थी और अभी मशीन से की जाती है। गिनिंग करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट है अपना कि सेकंड ऐसा कौन सा फाइबर है जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो फर्स्ट तो अपना हो गया कॉटन जो हमें प्लांट से मिलता है, और नेक्स्ट आएगा अपना जूट। सेकंड पॉइंट जूट, जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम ऑफ ए जूट प्लांट, जूट जो होता है इज़ ऑब्टेन्ड, वो हमें प्राप्त होता है फ्रॉम स्टीम ऑफ ए जूट प्लांट, जूट का जो प्लांट होता है उसके स्टीम से, तने से हमें क्या प्राप्त होता है, जूट प्राप्त होता है। जूट इज़ कॉल्ड पटसन इन हिंदी, जूट को हिंदी में क्या कहते हैं, पटसन कहते हैं। पटसन, जूट को हिंदी में पटसन कहा जाता है। इट इज़ मैनली कल्टिवेटेड, यह प्रमुखतः मुख्यतः कल्टिवेटेड किया जाता है, इसकी खेती की जाती है इन रेनी सीज़न। जूट जो है उसकी खेती कब की जाती है, रेनी सीज़न के अंदर, बरसात के मौसम में की जाती है। इन इंडिया, इंडिया में जूट इज़ मैनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, भारत के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, जूट की खेती की जाती है, जूट बोया जाता है, वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, असम में एंड बिहार में क्या किया जाता है, कि इसकी खेती करी जाती है, इसको बोया जाता है जूट को। जूट इज़ नॉट फिट टू मेक ड्रेसेस, जूट इज़ नॉट फिट, जूट सही नहीं है, फिर फिट नहीं है, टू मेक ड्रेसेस, ड्रेसें बनाने के लिए, कपड़े वस्त्र बनाने के लिए ये सही नहीं है। एज इट इज़ वेरी रफ, क्योंकि ये बहुत क्या रफ है, खुरदुरा है। जूट से कम हम कपड़े नहीं बना सकते, हमारी ड्रेसेस नहीं बना सकते, क्योंकि क्या होता है, जूट रफ होता है, खुरदुरा होता है, ताकि वो हमें चुभता है, इसकी वजह से क्या होता है, हम उसके कपड़े नहीं बना सकते। इट इज़ यूज टू मेक रॉप्स, जूट का यूज़ किस में किया जाता है, रॉप्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, एंड जूट बैग्स, और जूट के बैग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। विच आर यूज्ड फॉर शॉपिंग, जो कि हम शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, या फिर अनाज का भंडारण करने के लिए, अनाज की जो बोरियां होती है वो किससे बनती है, जूट से बनती है, तो उनको अनाज को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जूट के बैग्स का यूज़ करते हैं, या फिर रॉप्स इसकी बनती है, जूट से क्या क्या बनता है, रॉप्स बनती है और जूट के बैग्स बनते हैं। ऑब्टेनिंग जूट, अभी जूट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, टू गेट जूट फाइबर, जूट का रेशा प्राप्त करने के लिए जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड, जूट का प्लांट क्या किया जाता है, उसको जूट का जो प्लांट होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी फसल को काटा जाता है। नॉर्मली व्हेन दे आर एट फ्लावरिंग स्टेज, कब काटा जाता है उसको, जब उसकी स्टेज कौन सी होती है, स्टेज फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब उसके फ्लावर्स आ रहे होते हैं उस प्लांट के, तब उसको काट लिया जाता है। देन द स्टीम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज़ केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, उसके बाद में क्या किया जाता है, देन फिर द स्टीम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट, और जो काटा हुआ प्लांट था उसकी जो स्टीम्स हैं, उसके जो तना है, इज़ केप्ट इमर्स्ड, उसको डुबाया जाता है या फिर तल्लीन किया जाता है, डिलाइटेड किया जाता है, इन वाटर, पानी में, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। हमने उस प्लांट को काट दिया, फिर क्या करेंगे, उसकी जो स्टीम है, कटी हुई जो स्टीम है उसको क्या किया जाएगा, पानी के अंदर कुछ दिनों के लिए इमर्स्ड किया जाएगा, डुबोया जाएगा, पानी के अंदर उस स्टीम को डाला जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, उसको पानी में डालने से क्या, उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, स्टीम रूट्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड, स्टीम की जो रूट होगी, स्टीम की जो
तने की जो जड़ें हैं वो और फाइबर और जो रेशा है आर सेपरेटेड, वो अलग अलग हो जाएंगी। फाइबर अलग हो जाएगा और स्टीम की रूट अलग हो जाएगी। फ्रॉम स्टीम बाय हैंड एज द स्टीम इज नाउ सॉफ्टन्ड। फ्रॉम स्टीम, स्टीम रूट्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टीम। पहले तो हम क्या करेंगे, वो जो स्टीम को हमने डुबाया था उसके अंदर कटी हुई स्टीम को, उसको डुबाएंगे। डुबाने के बाद वापस निकाल लिया हमने, काफ़ी दिनों तक डुबो के रखा उसको, कुछ दिनों के लिए। फिर उसकी स्टीम में से स्टीम रूट अलग हो जाएगी और फाइबर अलग हो जाएगा। बाय हैंड, हाथों से ही अलग हो जाएगा, उसके लिए मशीन्स की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। एज द स्टीम इज़ नाउ सॉफ्टन्ड, तो उसके बाद में क्या होगा, वो स्टीम क्या हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। वो जो जूट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। द फाइबर दस ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। द फाइबर, जो फाइबर दस ऑब्टेन्ड, जो हमने प्राप्त किया है, वो जो रेशा उसको अलग करने के बाद हमने प्राप्त किया है, आर कन्वर्टेड, उसको बदला जाता है, इनटू यार्न, धागे में बदला जाता है। जब उसको हमने भिगोया फिर उसको अलग कर दिया तो वो सॉफ्ट हो गई, और वही जो फाइबर हमें प्राप्त हुआ उसको अलग करने से, उसको भिगो के उसको अलग करने से जो हमें फाइबर प्राप्त हुआ वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको हम यार्न में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, जूट होता है। तो आज हमने कौन कौन से पढ़े, प्लांट फाइबर्स के अंदर फर्स्ट तो हमने पढ़ा था कॉटन और सेकंड हमने पढ़ा था जूट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मूंज, कि मूंज क्या होता है।